गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में ये वीडियो के अंदर मैं दो चीजें बताऊंगा। एक तो मैं आपको एनालिसिस दूंगा, पर उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको सेकंड अटेम्प्ट देना है तो आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें पहले से कर ली है। तो आपको बस अब क्या चीजों पे फोकस करना चाहिए। हाँ, पर उसके पहले आप कमेंट करके मुझे बताओ कि सर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं सेकंड अटेम्प्ट देने वाला हूं। पहले से आप में से कितने लोगों ने डिसाइड करके रखा है। अब देखो दोस्त, सेकंड अटेम्प्ट में आपको क्या क्या चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए, सबसे पहले ध्यान से समझो। अब देखो, ध्यान से अगर आप कुछ चीजों को अगर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको एक दो चीजें ये कंफर्म पता चल जाना चाहिए। पहले तो कमेंट कर दो, वीडियो को रोक दो और पहले कमेंट कर दो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके पास अच्छा खासा 20 डेज मिल जा रहा है सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। अच्छा खासा 20 डेज आपके पास मिल जा रहा है। हाँ, जो स्टूडेंट पीसीएम वाले हैं, मैं तो बोलूंगा सबसे पहले आप क्या करो पता है, आप ना 2 डेज रेस्ट करो, पूरा का पूरा रेस्ट करो। इसमें कोई भी नो बुक, कोई भी बुक मत उठाओ दोस्तों। इसके यहाँ पे कैसा होगा पता है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ना जैसे ही अटेम्प्ट खत्म होगा, जैसे ही सब चीजें खत्म होगा, उसके बाद फिर से बहुत ही मजबूती के साथ लग जाएंगे। नहीं, 2 दिन पूरा रिलैक्स करो। जब भी अगर आज आपका खत्म हो गया तो आप 2 दिन आराम करो, उसके बाद फिर तैयारी चालू करो। देखो तैयारी में आप सबसे पहला आपका फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहले ना स्टार्टिंग का एक दिन कंप्लीट प्लानिंग बनाओ। प्लानिंग ये बनाओ, देखो आपके प्लानिंग में एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, जितने लोग सोच रहे कि नहीं ठीक है, मैं तो बोलूंगा कि आप सेकेंड अटेम्प्ट दे दो, दे दो और अच्छे तरीके से दो। प्लानिंग में ना 50% प्लानिंग आपकी पहले से ही बन चुकी है दोस्तों, डन है पहले से। आप बोलोगे ऐसे कैसे दोस्तों, आपने 50% प्लानिंग डन कर दी है। देखो आपने बहुत सारे ऐसे, देखो प्लानिंग में सबसे पहला प्लानिंग आपका ये रहना चाहिए सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, जो हैवी वेटेज चैप्टर है, हैवी वेटेज जो भी चैप्टर है दोस्तों, उसके ऊपर आपका फोकस 100% होना चाहिए। मैं तो बोलूंगा उसके ऊपर आप ना पूरा का पूरा 10 डेज फोकस करो। जो हैवी वेटेज चैप्टर है उसके ऊपर आप 20 में से 10 डेज उठा दो। अब हर एक चैप्टर्स के लिए आप एक एक दिन का टाइम दो, स्पेशल एक एक दिन लो एक एक चैप्टर्स के लिए। ये अपने स्ट्रेटेजी में आप बनाओ टाइम टेबल। देन दोस्तों इसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि आप ना इसके अंदर से 4 डेज ना आप 11th के कुछ गिने हुए चैप्टर्स, 50% चैप्टर्स के ऊपर आप फोकस करो। 50% चैप्टर्स में आप मुझे खुद कमेंट करके बताओ कि सर मैं 11th का ये चैप्टर करने वाला हूं। एंड दोस्तों मैं बोलूंगा कि लास्ट का जो बचा हुआ दोस्तों 4 डेज है, उसको आप क्या करो पता है, 12th का फिर से जो हैवी वेटेज चैप्टर्स के बाद जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उसके ऊपर फोकस करो। और फिर बचा हुआ दोस्तों जो 2 डेज है, उसमें आप क्या करो दोस्तों, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इस बार आपने फील किया होगा कि भाई मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया इसलिए मुझे, और मेरे जो लेक्चर्स है उसका एक्सेस तो आपके पास सही है। अब ये आपका फोकस होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे पता, पैनिक होने के लिए जो अभी रिसेंटली जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चंस हुआ है ना उसी को सॉल्व करना चालू कर देंगे और वो अपने कॉन्फिडेंस को डाउन कर देंगे। मैं आपको बोलूंगा चलो वो आप सॉल्व कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट उसके पहले आपने 2025 के एमसीक्यूज को, पीवाईक्यूज को कंप्लीटली 100% खत्म करो, 100%। फिर उसके बाद आप रिसेंट वाले क्वेश्चंस के वेराइटीज को देखो, टाइप्स को देखो, आराम से आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और इस तरह से आप जाओगे। मुझे बताओ कितने लोग ये प्लानिंग फॉलो करने वाले हैं। तो मैं आपको एक डे वाइज प्लानिंग भी दे दूंगा, और डे वाइज प्लानिंग में कि आपका दिन का रूटीन क्या होना चाहिए। पर 20 दिन अपने आप को, 2 दिन आप रिलैक्स करो, फिर 20 दिन अपने आप को जेल में बंद कर लो। देखो आपका सीईटी में रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि 50% पार्ट ना आपने पहले से पढ़ लिया है। इवन सबसे बड़ी बात है कि आपने पेपर भी देख लिया कि पेपर कैसा होता है। आपने वो भी एक्सपीरियंस फील कर दिया कि पेपर के एक दिन पहले कैसा हालत होता है। आपने सब चीजें फील कर ली है। हाँ, अगर आप किसी भी टॉपिक्स में, हो सकता है कि लास्ट में जाते टाइम आप वेक्टर अच्छे से पढ़े ही नहीं थे और वेक्टर ने आपका वेक्टर कर दिया, तो आप यहाँ पे सेकेंड अटेम्प्ट में अपने आप को आप संभाल सकते हो। और मैं तो बोलूंगा फिर से आप पीवाईक्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस करो। अब देखो आज का ही मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊं, देखो ये क्वेश्चन है, इजिली आप इसको 10 को 3 टाइम लिख दो, tan इनवर्स tan इनवर्स tan इनवर्स, इजिली आपका सॉल्व हो जाएगा, एक झटके में आपका सॉल्व हो जाएगा। चाहिए तो आप इसको ऐसे लिख दो, tan इनवर्स tan इनवर्स। ये आज के शिफ्ट का क्वेश्चन है, tan इनवर्स। अब बताओ, मैंने आपको 2025 का जब अपना जो 26 का क्रैश कोर्स हुआ उसमें ऐसा सम सॉल्व कराया कि नहीं कराया है। पर अगर आपने नहीं सॉल्व किया तो बहुत बड़ी गलती की। और ऐसा इसके पहले 1-2 शिफ्ट पहले भी सेम सम आया, बस आप उससे इजीली सॉल्व कर सकते हो। और भी इसका मेथड है सॉल्व करने के लिए, पर आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है सर। अब ये होने गया सर, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट आया सर, देखो यहाँ। अब बोलोगे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, भाई एक झटके में आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो।
और अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करोगे तो थोड़ा सा सम आसान हो जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर है, दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 2x है उसका डेरिवेटिव, तो सब्स्टिट्यूशन से बहुत फास्ट सॉल्व हो जाता है। तो आप ऐसे सम्स को, मैंने बोला कि सम का आइडेंटिफिकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है और बहुत अच्छे से आप सम को सॉल्व कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो इस टाइप का ही सम, अगर आप जाके प्लीज मेरा लेक्चर्स देखो, मैंने इस टाइप का सम सॉल्व कराया है। प्लीज मेरा लेक्चर देखो, कॉस कॉस कॉस, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे इसका डबल, यहाँ पे इसका डबल, इसका डबल और इसका डबल। प्लीज लेक्चर्स थोड़ा अच्छे से देखो मेरे। अगर आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि अरे हाँ सर, मैं बहुत अच्छे से इस क्वेश्चंस को हम हैंडल कर सकते हैं। देखो एरिया वाला क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पे पैराबोला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप मुझे बताओ कौन सा पैराबोला है, और इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो बस मेरा एक ही मोटो है कि आप इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे से हर एक सम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे सम, इसको तो आप यू इंटू वी रूल से ही सॉल्व कर दो, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सॉल्व कर दो, फटाफट 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 सॉल्व करके आपकी चीजें आ सकती है। तो मैंने ये बोला, मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपने अगर, देखो आप क्या करोगे पता है, अगर समझो 25 के कुछ 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 24 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो मतलब आपका गलत सिलेक्शन बहुत गलत है। कोई भी ईयर उठाओ, लेटेस्ट ईयर, पूरे सम सॉल्व करो, जिससे हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर अप होंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका सम समझ में आएगा। देखो सबसे सक्सेस में सबसे बड़ा रोल है आइडेंटिफिकेशन। सम हमें बहुत बार आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से टाइप का सम है। इवन हर पेपर में, हर शिफ्ट के पेपर में हमारे मेंटोस ट्रिक से सम्स आए हैं, अगर आप जाके चेक करो। मैंने तो फर्स्ट एक वीडियोस, मैंने प्रूफ वीडियो भी दिया था, जबकि हमारे पास सम्स पूरे के पूरे जो बच्चे देते हैं उसी के अकॉर्डिंग सम्स आते हैं, पर प्रूफ वीडियो भी मैंने एक में प्रोवाइड किया था। वो हर वीडियोस में मैं बार बार हर शिफ्ट पे प्रूफ वीडियो बना के कोई मतलब नहीं था, पर फर्स्ट था इसलिए मैंने वहां पे दिया था कि अगर सच में आप अच्छे से डेडिकेटेड तरह से अगर पढ़ रहे थे तो आप आराम से अपने पेपर्स को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते थे। और मैं आपको ये बोलूंगा कि सीईटी को सीईटी की तरह पढ़ना, ना कि बोर्ड की तरह। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे एक एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन 2-2 3-3 पेज सॉल्व करते हैं, बहुत ही गलत कर रहे हो। सीईटी की तरह सॉल्व करो। एक बार आप मेरे लेक्चर्स देखो, प्रदीप गिरी सॉरी जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, वहां से आप देखो, आपको चीजें समझ में आएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय महाराष्ट्र मेरे प्यारे दोस्त।